हाँ, हम बात कर रहे थे चैप्टर 8 दैट इज मोशन की। तो कल जब हम बात कर रहे थे तो हमने किसकी बात की थी? वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें मोहित क्या बात पता चली थी, क्या निकाल पा रहे थे हम? चुप सभी, जिससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम वेलोसिटी निकाल पा रहे थे। हाँ तुषार, डिस्प्लेसमेंट क्या? अपॉन टाइम, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ, वेलोस क्या पढ़ा तुमने मोहित? पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? तो फिर ये क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कान कहाँ है, तुम बोल रहे हो सर ये रहा कान। याद की चीज़ें तो कितनी बार क्लास में समझाई जाती है। हाँ, फिर हमने बात करी थी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम जो चीज़ निकालते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट या बॉडी। और दूसरी बात मुझे बताएंगे निशान कि हमें डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकल जाती है कोई भी ग्राफ के बीच में, तो हमने कैसे निकाली थी? क्या मेथड लगाया था? कैसे निकाला था डिस्प्लेसमेंट? क्या करना होगा अगर हमें, हाँ, और वो निकल जाएगा। और जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, सपोज ये उसका ग्राफ है, तो अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिंपली एरिया, और एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल है ना। तो ये क्या निकल जाएगा? वो किसके बराबर होगा? उसके डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी बात करी थी कल जो हमने केस लिया था, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी या चेंज हो रही थी? कांस्टेंट थी। वेरी गुड, ठीक है ना। तो इसकी हमने बात करी थी। अब आगे हमने एक आपको लास्ट ग्राफ बनाया था और उसी पे आगे डिस्कशन करना है। अब जो मैंने आपको लास्ट ग्राफ बनाया था वो ग्राफ कैसे बढ़ रहा था? लीनियरली। वेरी गुड। टाइम किसके अंदर हमने लिया है? हमने आर में लिया है। किस में लिया है? आर में। और जो हमने वेलोसिटी कितने में ली है? किलोमीटर पर आर। यहाँ पे क्या मैंने यूनिट्स भी ली है? क्या क्या लिए? कितने कितने टर्म्स में लिए है? 1 2 3 इस तरह से 0 1 2 3 4 6। और यहाँ पे किस में लिए हमने यूनिट्स? 10। ठीक, 10 20 30 60। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है, हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ साथ क्या बढ़ती जा रही है? आपकी वेलोसिटी लीनियरली क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो जो कि हमने यहाँ तक देखा था। ठीक है ना। तो अब आपको कुछ आगे का डिस्कशन अपन करेंगे। पहले इसकी कुछ लाइन है जो हमने कल बात कर ली थी लेकिन लिखी नहीं थी, वो आप लिखिए। आपको ये लिखवा दिया था दिस ग्राफ शोज दैट। अच्छा चलो ठीक है। अब आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन द वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। लिख तो दिया। नेक्स्ट लिखो, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस, वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब मैं बताता हूं आपको। इधर देखिए सभी, अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे अपन चलते हैं। ध्यान से अपना कॉपी पेन बंद कर दो और इधर ध्यान से सुनने की कोशिश करो।
मैं दो समय के इंस्टेंट मानता हूँ, टाइम के इंस्टेंट को मानता हूँ t1 और t2। इस टाइम पे t2 है और इस टाइम पे t1 है, ये हमने पहले भी किया है। अब पहले जो हमने ग्राफ पढ़ा था वहाँ पे वेलोसिटी क्या थी आपकी, कांस्टेंट थी, लेकिन अब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। पहली चीज ये तो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब इधर देखो कि मैंने दो इंस्टेंट टाइम के माने कि 3 घंटे पे जो आपकी वेलोसिटी अप्रॉक्स 30 से 40 के बीच में है, तो वो कोई इंस्टेंट ये होगा, ठीक है ना, ये वाला इंस्टेंट। और फिर दूसरा इंस्टेंट माना t2 मान लीजिए 5 आवर पे, और जो उसकी वेलोसिटी है वो होगी 60 से 50 के बीच में, मतलब 60 के नज़दीक है, मतलब ये वाला है इंस्टेंट। अब अगर मेरे को क्या निकालना है इस ग्राफ से, आपको मैंने एक चीज़ पहले सिखाई थी इससे पहले वाले ग्राफ में कि विद द हेल्प ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या निकाला था हमने मोहित, आपका ध्यान है कहाँ? मैं ये पूछ रहा हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाला था, अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? पहला थॉट तो ये है, पहली बात तो हमारे मन में ये आई कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं? यहां भी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये बात है ना। तो इसका मतलब ये है अगर वहां निकाल सकते थे तो यहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां एक चीज ये थी कि वहां पे सिंपली हमने क्या कर लिया था, उसका जो रेक्टेंगल का जो एरिया बना था उससे निकाल लिया था। अब यहाँ पे वहां प्रॉब्लम, वहां एक चीज अच्छी थी कि वहां पे वेलोसिटी क्या थी, फिक्स थी, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर रही है, लगातार बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है। तो अब उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखो मेरे को इस t1 से t2 के बीच में क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या चाहिए मेरे को, वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए। तो टाइम तो चलो हम निकाल लेंगे, t2 माइनस t1 कर लेंगे, लेकिन अब जो ये वाली टर्म है वो निकालनी है मेरे को, वेलोसिटी का क्या निकालना है, इंस्टेंट। तो मेरे को क्या, अगर मैं जैसे वहां पे मेरे को एक कॉन्सेप्ट समझ में आया था कि वहां पे मैंने क्या किया था, एक रेक्टेंगल मेरा बना था और मैंने एरिया को डिफाइन कर लिया था, कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी, जैसे कि मैंने यहां पे डिनोट कर दी। तो अगर सपोज वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो वेलोसिटी हमेशा इधर ही रहती 6 लाइन पे, लेकिन अब यहां पे क्या कर गई, बढ़ गई। तो अगर मेरे को ये एरिया प्लस ये एरिया मैं निकाल लूं और इस दोनों का, इस एरिया का और इस एरिया का सम कर लूं, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकता पिछले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके? वहां भी तो मैंने अल्टीमेटली क्या निकाला था, एरिया ही तो निकाला था। वहां पे सिर्फ मैंने रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज और आ गई, एक ये क्या है, कैसा दिख रहा है ये, ट्रायंगल का जैसा। किसके जैसा, ट्रायंगल के जैसा, और ये है हमारा रेक्टेंगल, है ना। तो ये बात हो गई। तो किसकी बात हुई हमारी, इसके डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का हमने देखा कि इसने क्या निकाला, हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला, और ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको फाइनली क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, या फिर जिसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म मोशन में, वो भी निकाल पाएंगे। बात समझ में आई? तो पहले इसको बना के ये यहाँ पर डैश डैश कर लो, उसको मैं नेमिंग देता हूँ, इसका नेम रखते हैं अपन, निकालेंगे ए बी समझ में आ रहा है? तो हमने पहले भी क्या निकाला था, एरिया ही निकाला था, और अब वापस जो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, अगेन एरिया। यहां पे कितने एरिया निकालने पड़ रहे हैं, 2। वहां पे सिर्फ रेक्टेंगल था, यहां पे एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल है, ठीक है।
बना लिया। अब लिखिए, बन गया। ये तो वही है पिछला वाला ग्राफ, ही तो नया थोड़ी बनाया, वापस बनाया। वापस किसने कहा था? मैंने तो वापस उसी में किया ना। हाँ उसी में वापस बनाया तो सर आपने। हाँ मैंने पूरा अभी तक क्या, चलो करो, लिखिए द एरिया अंडर the velocity time graph gives the distance, अब ब्रैकेट में लिखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड स्पेलिंग, मैग्नीट्यूड का मतलब तो पता है ना, उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट क्लोज गिव्स द डिस्टेंस, फिर ब्रैकेट में लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ब्रैकेट क्लोज, मूव्ड बाय द car in a given interval of time, full stop, if the car would have been interval of time full stop, if the car would have been moving with uniform velocity, comma, the distance traveled with uniform velocity, comma, the distance traveled by it would be represented by the area ABCD, under the graph। लिख लिया यहां तक। अब इस लाइन का मतलब इधर देखो, सुनो मेरी बात, ABCD क्या कह रहा है, इफ अगर स्पीड और वेलोसिटी क्या रहती, कांस्टेंट रहती, तो ये ग्राफ का एरिया हम निकालते तो क्या निकालते, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालनी होती तो सिर्फ किसका, A, B और C और D का। बात सही है ना? तो हम क्यों निकालते, क्योंकि ये कांस्टेंट रहती, मतलब मान लो जो 30 के ऊपर जो पॉइंट है वहीं पे रहती है और बढ़ती नहीं, तो हम क्या निकालते, ओनली एंड ओनली द एरिया ऑफ ABCD। बट हियर द केस ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, तो हम क्या निकालेंगे, ABCD भी निकालेंगे और साथ ही साथ ADE भी निकालेंगे। समझ में आई बात? लिखिए आगे, उसी में लिखिए, हाँ उसी में, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ the velocity of the car is changing due to acceleration of the car is
चेंजिंग ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन, हाँ ए सी सी ऊपर एन लगा दो है ना, एक्सेलरेशन, कॉमा डिस्टेंस, डिस्टेंस एस, डिस्टेंस एस है ना, स्मॉल एस, ट्रेवल्ड बाय द कार, ट्रेवल्ड बाय द कार विल, ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी given by the area, car will be given by the area A, B, C, D, E, given by the area A, B, C, D, E, under the velocity time graph, under the velocity time graph. तो अगर हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, या फिर हम सिंपली कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, किसका, ए बी सी डी और ई के बीच में। तो एरिया ऑफ किसके बराबर होगा, ए बी सी डी और ई की। और अगर हमें इसका पूरे का एरिया निकालना है तो हम इसे दो हिस्सों में तोड़ेंगे, तो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ए बी, हाँ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं मान लूँ करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए डी कर लो, है ना। तो क्या हो सकता है, ए बी इंटू ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी। तो क्या होता है फॉर्मूला, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का, मोहित बताना, ट्रायंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या होता है, एरिया क्या होता है तुषार, हाँ लेंथ इनटू ब्रेड। वो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो, गलत बोल रहे हैं क्या होता है, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है राइट एंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद रखना, अब भूलना नहीं चाहिए, यही होता है निशांत, यही होता है। चलो तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो उस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, बेस है ये टाइम, वेरी गुड। तो सिंपली मैं ए डी कह दूं और हाइट क्या है ये, तो डी कह देता हूं, तो डी। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा निकला क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। हाँ क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, उसकी वैल्यूज दे देंगे आपको, ये यहाँ पे सारी वैल्यू T1 की जगह मान लो 4 से लेके, अब आपको कह दिया ग्राफ ऐसा दे दिया, अब आपको कह देंगे डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, टोटल एरिया निकाल लो इस ग्राफ के बीच का, जिन दो समय के बीच का आपको निकाला गया है उसका। हाँ हाँ सिंपल फॉर्मूला ही है। हाँ तो आपको क्या करना है, वैल्यूज को देखना है कि सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, तो क्या निकल जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ का दे दिया जाए और कह दे स्पीड निकालो, तो भी आप स्पीड निकाल सकते हो, बताया था कैसे निकालनी है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपको सिर्फ किसका एरिया निकालना होगा, रेक्टेंगल का एरिया। और अगर इस प्रकार का होगा तब आपको क्या निकालना होगा, दो का एरिया डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो इन बातों को लिख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, उसके नीचे से लिखना है ना। समझ में आया सभी को, मोहित समझ में आया।
करें, एक नोट करके एक पॉइंट लिखिए, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, in the case of non-uniformly accelerated motion, non-uniformly accelerated motion, comma, velocity time graph can have any shape, इधर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, अब तक हमने कैसी बात करी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की थी। जो पिछला ग्राफ था जिसमें जो लीनियर ग्राफ आया था वेलोसिटी और टाइम का, तो कैसा ग्राफ आया था कि लीनियर ग्राफ आया था। लेकिन मैं अब आपसे कह रहा हूं कि अगर देयर इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो जो ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच में वो कैसा होगा, हैं? कैसा एनी शेप, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो। कैसे? सपोज ये ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम के बीच का, तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अगर ये टाइम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है तो ये देखो बढ़ता हुआ नहीं है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, तो किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल बना लिए। तो क्या आप डिटेक्ट कर पाओगे, पता कर पाओगे कि कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और कौन सा नॉन यूनिफॉर्म? अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, सीधा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये समझ में आई बात, बना लीजिए, इन दो को बनाना। बन गया? चलो, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसके थ्रू हमने क्या एनालाइज किया, क्या क्या चीज़ें निकाली। एक तो स्पीड निकाला, एक बार हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन निकाला, और एक बार हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला। तो हमने तीन चीज़ें हमने सीखी। तो एक तो फॉर्मूला होता है एक तरीका, और एक तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो अगर आपको कोई भी इस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया जाए, छोटा है चाहे बड़ा, अब आपने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो क्या उसको अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। हेडिंग डालिए इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, 80% हो गया बिल्कुल। लिख लिया? अब इधर देखिए सभी, मैं बात कर रहा हूं किसकी, द नेक्स्ट टॉपिक इज, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट,
100% क्वेश्चन है आपका, 100%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, पहली बात। अब बात करते हैं टॉपिक क्या है, तो ध्यान से एक एक चीज़ों को समझने की करना है। अगेन चीज़ें बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। मैंने ये तो नहीं कहा कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हार्ड होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट मतलब वो जरूरी है, इसका मतलब ये है, और इजी भी होती है ना। अब ध्यान से सुनो, हम बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। सबसे पहले टर्म यूज करेंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? आप जो मैथमेटिक्स में इक्वेशंस यूज करते हो, जैसे x + y = 50, जैसे आपकी एक जना ने 50 केले खरीदे, एक ने 50 आम खरीदे, तो दोनों ने मिला के 100 रुपए से इक्वेशंस बनाते हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल पढ़ते हो इक्वेशंस, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो? क्या आप इक्वेशन यूज़ नहीं करते इस प्रकार की कुछ? x + y = 50, फिर करते हो x + 3y = 70, फिर दोनों को सॉल्व करते हो, या फिर 1 वेरिएबल में है तो ऐसे होती है 50, तो बताओ x की वैल्यू निकालो। तो इक्वेशन आप किस लिए यूज़ करते हो? अलग अलग वेरिएबल्स को निकालने के लिए। x वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथ में तो कॉन्सेप्ट ही चलता है, लेट दी पर्सन इनकम इज x, लेट दी नंबर ऑफ मैंगोज आर x, करते हो ऐसे लेट। तो वो x लेट क्या होता है? एक वेरिएबल ही तो होता है। अब वो चाहे मैंगो हो, चाहे नंबर हो, चाहे वेलोसिटी हो, क्या वो कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, वो तो वेरिएबल है। तो अब बात होती है मोशन की। तो इक्वेशन तो हमें समझ में आती है कि इक्वेशन ये होती है। मोशन का मतलब होता है जो भी मोशंस के अंदर हम अलग अलग टर्म्स को पढ़ते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? स्पीड पढ़ा। सबसे पहले बात शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्टेंस पढ़ा, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर हमने स्पीड पढ़ा, फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा, फिर हमने एक्सेलरेशन पढ़ा। तो एक तरीके से 6 चीज़ें हमने अलग अलग पढ़ी। क्या इनको रिलेट करती हुई कुछ इक्वेशंस होंगी? ऑब्वियसली होंगी। तो उन इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ में आई? मोशन की वो इक्वेशन है, जैसे आपकी मैथ्स की इक्वेशन होती है, वो किसकी इक्वेशन है? मोशन। बात समझ में आई? और हम इसको निकालेंगे किससे? बाय द हेल्प ऑफ, अभी के लिए, ग्राफ। 2 मेथड है, एक तो ग्राफ से और एक एनालिटिकल मेथड, मतलब सिंपली आप क्या करोगे? इक्वेशंस को यूज करके निकालेंगे, लेकिन हम अभी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहली बात आती है वो 3, मैं कहता हूं आपके पास देयर आर 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ मोशन। कितनी है? 3। अब वो कौन कौन सी है उन्हें देखते हैं। सबसे पहली है v = u + at। क्या है? v = u + at। यहां पे v क्या है? कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? v क्या है? हमने कितनी बार डिस्कस किया है ना अभी तक चैप्टर में। v क्या है? फाइनल। u क्या है? और a क्या है? हैं? इसमें क्या सोचना पड़ रहा है? a एक्सेलरेशन ही है ना? नहीं, क्या सोचना पड़ रहा है? t क्या है? टाइम। ठीक है ना? तो हमने किन 3, ए कंपोनेंट ये है, ए कंपोनेंट ये है, 4 चीजों को लिंक करके एक इक्वेशन बना दी, तो वो क्या कहलाई? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस प्रकार से हम 3 अलग अलग इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो है v² u² = 2as। क्या है? v² - u² + 2as। v क्या है? अगेन फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल, 2a मतलब एक्सेल, और s है यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यूजुअली हम डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? s मतलब, जैसे अभी इसलिए मैं अपने डिस्टेंस s को तो यूज किया था टर्म। ठीक है। फिर नेक्स्ट इक्वेशन है s = ut + ½ at²। s अगेन क्या है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, ½ at²। तो ये 3 इक्वेशन हैं किसकी? मोशन की। अब ये आई कैसे हैं वो अलग टॉपिक है, वो हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम 3 इक्वेशन समझ में आई हमें? कौन कौन सी? एक बार सभी देख देख के बोलो जोर जोर से। ऐसे बोलो, इस फॉर्म में, वेरिएबल की फॉर्म में बोलो। अब क्या बोला मैंने? वेरिएबल की फॉर्म में बोलो। तो v = u + at। हाँ, आगे
मोहित इवे बोलो क्या लिखा है? हाँ, हाफ AT स्क्वायर। तो ये तीन क्या है हमारी इक्वेशन, किसकी है इक्वेशन? तो क्या है आपको ये तीन आपको याद करनी है एक बार के लिए, तो है ना। अब ये आती कैसे है वो हम डिस्कस करेंगे नो डाउट, लेकिन आपको तीन इक्वेशन है मोशंस की, क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस AT, दूसरी का v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। काम खत्म। अब इनको डिराइव करेंगे, लेकिन ये हैं तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो हेडिंग डाल ली है, अभी ये मत लिखो, पहले मैं जो दो बात लिखवाता हूँ वो लिखो, फिर उसके बाद ये लिखना। लिखिए, when an object moves along a straight line with uniform acceleration comma, it is possible to relate its velocity, comma, acceleration during motion and distance covered by it during motion and the distance covered by it in a certain time. Certain spelling CERTAIN, distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as equation of motion. ठीक है, इधर देखो, सभी लिख लिया हो तो known as equation of motion। इधर देखिए, हमने यहाँ पे किन किन चीजों को इन इक्वेशन की मदद से निकालने की कोशिश कर रहे हैं? वेलोसिटी, v और u मतलब वेलोसिटी तो है दोनों, वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा टाइम और चौथा डिस्टेंस। तो चार चीजों के बीच में रिलेशन है इन तीनों ही ग्राफ में, तीनों ही इक्वेशन में। तो अगर हमारे पास, जैसे मान लो हमारे पास, अगर सपोज आपके पास, सपोज सुनना, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो, मतलब u दिया हुआ है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ हो और आपको टाइम दिया हुआ हो, तो क्या आप फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? देख के बताना इस इक्वेशन में। कौन सी इक्वेशन से निकालोगे? फर्स्ट, क्योंकि u प्लस AT, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, और आपसे पूछ लिया जाए डिस्टेंस निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो? कौन सी इक्वेशन से? सेकंड से। और तीसरी की बात करें, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ हो और एक्सेलरेशन दिया हो और टाइम दिया हुआ हो और आपसे डिस्टेंस पूछा जाए, तो निकाल सकते हो? किससे? लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप दो इक्वेशन को भी एक साथ यूज कर सकते हो, जैसा कि हम मैथ्स में करते हैं, और फिर दूसरी वैल्यू को निकाल लेते हैं ना, तीसरी वैल्यू को, ऐसा भी हम कर सकते हैं। बात समझ में आई? इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस, एप्लीकेशन क्या है? तो इन इक्वेशन को लिख लीजिए और इसके अंदर एक स्क्वायर लगा के इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार लगा लेना। लिख लो तीनों को 1 2 3 करके।
पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, माइनस है ना, लिख ली तीनों। फिर लिखे नीचे वेयर, वेयर यू क्या है यहाँ पे, हाँ तो यू के आगे एरो लगा के इनिशियल वेलोसिटी, ताकि आपको ध्यान रहे, भूल ना जाओ। लिख लो वेयर यू इज इक्वल यू एरो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v के आगे लिख लो फाइनल वेलोसिटी, t के आगे टाइम, a के आगे एक्सेलरेशन और s के आगे डिस्टेंस ट्रैवल। v के बाद क्या है t, तो t को क्या लिखो, t क्या है यहाँ पे, हाँ टाइम लिख लो, खुद से लिख लो। ए क्या है एक्सेलरेशन, और हाँ मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एस के आगे एरो लगा के डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पे डिस्टेंस बोलेंगे स्पेशली, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तो चीज़ है कुछ कुछ हद तक, वो शॉर्टेस्ट पाथ है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या है तो पाथ, टोटल पाथ का, लेकिन यहाँ पे हम इसको डिस्टेंस ही बोलेंगे, ठीक है ना। तो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ऑब्जेक्ट। तो ये बात हो गई है हमारी किसकी, इक्वेशंस ऑफ मोशन की। अब हाँ तीनों नहीं, चारों पांचों जो भी है, जितने भी टर्म्स है ना इनको निशान बता दो। हाफ तो वैल्यू है ना, लिख लिया, लिख लिया सभी ने। अब जो नेक्स्ट है हेडिंग इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो ये पहली इक्वेशन है इसको हम डिराइव करेंगे, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेगी, तो आज की क्लास में होगा नहीं, और फिर कल आप लिंक करोगे नहीं, तो इसको कल करेंगे। 5 मिनट बचे हैं, इसको अभी पॉज करो, वीडियो को बंद कर दो, बात करनी है आपसे।